नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर वैशाली से दिखाते हैं। वैशाली के लालगंज में ओवरटेक के झगड़े में दो गुट सरेआम एक दूसरे से भिड़ गए। चाकू के वार से खून बहने लगा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों गुटों को काबू में किया। लालगंज की सड़क पर बवाल मचा हुआ है। दो गुटों के बीच सरेआम भिड़ंत हो रही है। हो हंगामा सुनकर जब तक लालगंज थानेदार पहुंचते तब तक चाकू के वार से एक युवक लहूलुहान हो गया। पति का हाल देखकर पत्नी बेसुध होने लगी तो लालगंज पुलिस तुरंत एक्शन में आई। एक युवक को घसीटकर थाने के अंदर ले जाने लगी तो उसके साथ ही हंगामा करने लगे। दरअसल ओवरटेक को लेकर देर रात दोनों गुटों के बीच भिड़ंत हुई थी। उस समय तो मामला ठंडा हो गया, लेकिन सुबह होते ही फिर से दोनों गुटों के बीच संग्राम छिड़ गया। क्या हुआ सर? घर जा रहे थे सर, हमको मारा सर, इन्होंने मारा। कौन मारा? ये परवेज खान के भाई है सर। क्यों हाँ सर, क्यों मारा? क्या कारण सर? ये कुछ भी नहीं सर, घर पे बैठे थे सर, बहरहाल को इन्हें ओवरटेक करी सर और हमारे को मारा सर। ओवरटेक के झगड़े ने लालगंज की सड़क को खून से फिर लाल कर दिया। दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ते रहे, चाकू चलाते रहे, मुक्के बरसाते रहे, लेकिन लालगंज पुलिस पीड़ितों का साथ देने की बजाय आरोपियों को वहां से भगाने लगी। खून से लहूलुहान पीड़ितों को धकियाती रही तो भाई और पति से हो रही ज्यादती से नाराज पत्नी सड़क पर ही चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लालगंज में कोहराम मच गया। सामने मार रहा था पुलिस, उन लोग को हटा ही नहीं रहा था और वहीं पे मार रहा था। सर फाड़ दिया, मेरे भाई को खींच के ले जा रहा है, मेरे भाई को खींच के ले जा रहा है। मेरा आदमी बेहोश पड़ा है, उन लोग को कुछ नहीं किया, भगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लालगंज के इंस्पेक्टर हाउस के ठीक सामने हुई कोहराम ने पूरे वैशाली में सनसनी मचा दी। हालांकि लालगंज पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल झगड़ा तो थम गया है, लेकिन दोनों गुट कब तक शांत रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। रांची की सड़क पर खड़ी कार में पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ पड़े। दारोगा जी ने टोका तो दोनों पति पत्नी आपसी लड़ाई भूलकर पुलिस वाले से ही उलझने लगे। मुरहाबादी की सड़क पर चमचमाती कार खड़ी थी। अगली सीट पर बैठे पति पत्नी एक दूसरे से उलझ रहे थे। जब कार से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी तो मुरहाबादी टॉप के एएसआई विकास सिंह दौड़े भागे पहुंच गए। सामने खाकी धारी को देखते ही पति पत्नी का पारा चढ़ गया। दोनों आपसी लड़ाई भूल गए और पुलिस वाले से ही उलझ पड़े। पति पत्नी के रवैये से नाराज एएसआई एक्शन में आ गए तो बीच सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। हम लोग हस्बैंड वाइफ का लड़ाई है, आप कैसे कर सकते हैं? हस्बैंड वाइफ का लड़ाई में ये लोग देखे कैसे कर रहे हैं। वहाँ लेडीज पुलिस आके इसमें भी हाथापाई की, हम लोग पटक के रोड में हमको मारे हैं। देखिए अभी भी कैसे कर रहे हैं। हम लोग खुद का मैटर है, आकर के कॉलर पकड़ के बात कर रहे हैं उनसे जी। ये आके कॉलर पकड़े उनका एकदम पूरा ये करके खींचते हुए निकाल। हरमो के रहने वाले दोनों पति पत्नी किसी रिश्तेदार से मिलने मुरहाबादी की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों में तू मैं होने लगी तो तैश में आकर पति ने मुरहाबादी की सड़क पर कार रोक दी और पत्नी से बहस करने लगे। तभी मुरहाबादी पुलिस एक्शन में आ गई, लेकिन पुलिस वाले को देखकर दोनों पति पत्नी एक हो गए और उल्टे खाकी धारी को भला बुरा कहने लगे। नौबत हाथापाई तक आ गई तो तमाशा देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुटने लगी। मामला है, एक सूचना मिली कि रोड पर मारपीट कर रहे हैं लोग। किससे? उसके सूचना पर आए थे, ये हमसे उलझ गए। बताइए किससे मारपीट किया, किससे किया? जो भी कार में था उसके जांच में जैसे ही आया ये हमसे जो है उलझ गए। बताइए कौन है? घर का झगड़ा जब सड़क पर आता है तो कुछ ऐसा ही होता है जो मुरहाबादी की सड़क पर दिखा। फिलहाल दोनों पति पत्नी को लालपुर थाने भेज दिया गया है, जहां मामले को रफा दफा करने की कोशिश चल रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
खगड़िया में वार्ड सचिव की मलाईदार कुर्सी के लिए ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार भारी पड़ने लगा तो पिछड़ रहे उम्मीदवारों ने हंगामा मचा दिया। अलौली के सोहरबा गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तभी बातों ही बातों में ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी एक शख्स ने टेबल पर रखा कागज क्या फाड़ा, लात और घूंसे चलने लगे। किसी ने थप्पड़ जड़ दिया तो कोई लात मुक्के बरसाने लगा। देखते ही देखते पूरे गाँव में कोहराम मच गया। भीड़ में जिसे देखो वही हाथ साफ करने लगा। तब तक हंगामा बढ़ने लगा और ग्रामीणों की भीड़ में भगदड़ मच गई। दरअसल बिहार सरकार ने वित्तीय अधिकार देकर ग्राम पंचायत के वार्ड सचिव की कुर्सी को कुछ ज्यादा ही मलाईदार बना दिया है। इसलिए जिसे देखे वही वार्ड सचिव की कुर्सी पर बैठना चाहता है। सोहरबा गांव में भी यही हुआ। जब वार्ड सचिव का चुनाव शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई दावेदार सामने आ गए और इन तमाम दावेदारों के बीच बहस शुरू हो गई। अगले ही पल गर्मा गर्म नोक-झोंक मारपीट में बदल गई और गांव के कोने कोने में हंगामा होने लगा। वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान जैसे एक उम्मीदवार भारी पड़ने लगा, दूसरे उम्मीदवार धांधली का आरोप लगाकर हंगामा मचाने लगे। अगले ही पल हाथापाई और मारपीट होने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खूंटी में सालों से लिव इन में रह रही 278 जोड़ियां 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। वाराणसी की महिला पुरोहित के देखरेख में इन जोड़ियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। भगवान गणेश जी को पीली साड़ी में सजी दुल्हन खूब जच रही है तो पीली पगड़ी में बने ठने दूल्हे राजा भी किसी से कम नहीं है। ये वो जोड़ियां हैं जो सालों से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह तो रह रहे हैं, लेकिन समाज और परिवार ने इन्हें आज तक पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उल्टे ढूंढू कहकर तिरस्कार किया। खूंटी जिला प्रशासन की पहल से उन्हीं 278 जोड़ियों को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां वाराणसी की महिला पुरोहित डॉक्टर शमा मिश्र और आचार्य धनंजय मिश्र ने पवित्र मंत्र पढ़े और इन लिव इन पार्टनर्स को पति पत्नी का दर्जा मिल गया। साथ में रह रहे थे आप हम लोग तो अभी कम से कम 10 साल करती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? तो मैं भी एक आपको शादी आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कारण था जो नहीं कर पा रहे? पैसे से नहीं था कि हमारा विवाह हुआ आपके साथ, तो सबसे 10 साल से विष्णु भगवान है जो कलश में हैं 3 बच्चे। अपने अपने कलश को देखें, उस कलश में दूसरा भगवान विष्णु कास्ट से है इसलिए पहला विष्णु भगवान वैश्वानर। कहीं जाति की दीवार खड़ी हो गई तो कहीं आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी, कहीं जमाना दुश्मन बन बैठा तो कहीं परिवार रोड़े अटका रहा था। फिर भी एक दूसरे के प्यार में डूबे ये जोड़े कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। सबसे बगावत करके साथ साथ रहने लगे, गृहस्थी बसाई, बच्चे भी हुए और एक एक करके साल दर साल गुजरते गए। दोनों अभी 5वां साल हो रहा है, 6वां। अभी आपकी कितनी लगभग उम्र हो रही होगी? होता होगा 55। हाँ। जब इन जोड़ों को समाज ने नहीं अपनाया तो प्रशासन और सामाजिक संस्था आगे आई। खूंटी के विरसा फुटबॉल ग्राउंड में विशाल शामियाना सजा। गांव-गांव से ढूंढ ढूंढ कर 278 ढुकू जोड़ों को बुलाया गया और एक साथ सबकी शादी करा दी गई। लिव इन पार्टनर से पति पत्नी बन चुकी ये जोड़ियां भी अब गांव और समाज में सिर उठाकर रहेंगे और अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। महिलाओं का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है, पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, इन सब बातों को रखते हुए ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत शाश्वत विवाह संपन्न कराया जा रहा है इस प्रांगण में। खूंटी में हुए ढुकू विवाह समारोह ने कुप्रथाओं पर तो प्रहार किया ही,
वाराणसी की चर्चित महिला पुरोहित डॉक्टर शमा मिश्र के जरिए वैदिक विधि विधान करवाकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश की। वेद पढ़ सकते हैं, मंत्रों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो विवाह करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई भी यज्ञ करवाना। सालों तक साथ साथ रहने के बाद विवाह के पवित्र बंधन में बंधे ये जोड़े अब नई शुरुआत करेंगे और अपनी जिंदगी को नया नाम दे सकेंगे। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। हजारीबाग में 3 साल पुराने प्यार ने एक प्रेमी जोड़े को हमेशा के लिए एक कर दिया। जब परिजनों ने दोनों को एक साथ देखा तो धूमधाम से शादी करा दी। ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं, पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे हैं और जैसे ही योगेंद्र ने वीणा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया, वैसे ही ये जोड़ा 7 जन्मों के लिए एक हो गया। ये नजारा है गिद्दी के रिकवा गांव का, जहां परिवार और समाज की मौजूदगी में योगेंद्र और वीणा की शादी धूमधाम से कराई गई। तो हर किसी ने इस जोड़े पर आशीर्वाद बरसाया और नव दंपति के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। लेकिन योगेंद्र और वीणा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बसाडी के योगेंद्र और गिद्दी की वीणा किसी फैमिली फंक्शन में एक दूसरे से क्या टकराए, दोनों की आंखें चार हो गई। फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी, छिप छिप कर मिलने जुलने लगे, प्यार भरी बातें करने लगे, लेकिन अपने रिश्ते की कहानी परिवार को बताने से डरते थे। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों का एक दूसरे के बिना एक पल भी काटना मुश्किल हो गया। प्यार में पागल योगेंद्र बीती रात वीणा के घर पहुंच गया तो परिजनों ने उसे देख लिया। फिर परिवार और समाज की बैठक हुई और सबकी रजामंदी से दोनों के प्यार पर मोहर लग गई। योगेंद्र और वीणा ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और उस प्यार को हासिल करके ही दम लिया। इस रियल लाइफ स्टोरी की चर्चा आज हर जगह हो रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। मधुबनी की डॉक्टर फैमिली ने अपनी चांद से बिटिया को 10वें जन्मदिन पर चांद का टुकड़ा गिफ्ट किया। आज इस सौगात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। चांद से बिटिया एक टुकड़ा चांद की मालकिन बन गई। जी हाँ, झंझारपुर की डॉक्टर फैमिली ने 10वें जन्मदिन पर अपनी चांद सी खूबसूरत बिटिया को एक टुकड़ा चांद गिफ्ट किया तो इस अनोखे तोहफे की चर्चा हर तरफ होने लगी। ये है झंझारपुर के चर्चित डॉक्टर परिवार के मुखिया डॉक्टर सुरविंदु झा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा झा। 7 पीढ़ियों से इस परिवार ने बिटिया की किलकारी नहीं सुनी थी, लेकिन जब 10 साल पहले डॉक्टर सुधा झा पहली बार मां बनी तो आस्था के रूप में सुंदर सी बिटिया ने आंखें खोली। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बेटी होने की खुशी में उस समय पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। तब से एक एक कर 10 साल गुजर गए और आस्था बिटिया 10 साल की हो गई। तो दुलारी बेटी की 10वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए पिता डॉक्टर सुरविंदु झा ने पिछले साल नया आइडिया सोचा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए कैलिफोर्निया की लूना सोसाइटी में ऑनलाइन अप्लाई किया। कुछ दिन पहले ही जब वहां से जमीन की रजिस्ट्री का पेपर आया तो परिवार की दुलारी बिटिया आस्था चांद की टुकड़े की मालकिन हो गई है। नन्ही परी आस्था को माता पिता से मिला अनमोल तोहफा सचमुच हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। आज इस सौगात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी।
बेटिया के पैक्स अध्यक्ष शेषनाथ कुमार के घर नन्ही परी आई तो पूरे परिवार ने ऐसा ग्रैंड वेलकम किया जिसकी सराहना अब हर कोई कर रहा है। बधाई हो बधाई, घर में नन्ही लक्ष्मी आई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है। सजी धजी गाड़ी मंगाई गई है और जब माँ की गोद में खिलखिलाती नन्ही परी घर के लिए निकली तो पूरा गांव पलक पावड़े बिछाए देखता रह गया। ये नजारा है बेतिया सदर अस्पताल का, जहां मैनाटाड़ पैक्स अध्यक्ष शेषनाथ कुमार की पत्नी ने नवजात बेटी को जन्म दिया तो पूरे परिवार ने नन्ही शहजादी का ऐसा ग्रैंड वेलकम किया जो सालों तक याद किया जाएगा। मेरे घर बेटियां नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी पैदा हुई है। उसके बाद समाज जो है बेटियों को हे दृष्टि से देखता है, लेकिन मैं बेटियों को बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता हूँ। शेषनाथ कुमार के घर 2 साल पहले भी जब पहली बिटिया ने आंखें खोली थी तब भी पूरे परिवार ने जमकर जश्न मनाया था। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई थी। 2 साल बाद फिर से बिटिया ने कदम रखा है तो घर आंगन खुशी से चहक उठा। नन्ही बिटिया को लेकर जब सजी धजी कार मैनाटाड़ की गली मोहल्लों से गुजरी तो सबने बिटिया को खूब आशीर्वाद दिया। शेषनाथ कुमार का परिवार भी लक्ष्मी स्वरूपा बिटिया को पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा। चाहते हैं कि लोग बेटियों को सम्मानित करें, बेटियों को सम्मान दें, इसलिए हमने अपनी बेटी के प्रति बहुत लगन और श्रद्धा से ऐसा व्यवस्था किया। फूलों से सजे धजे घर में जब कार पर सवार होकर बिटिया रानी घर आई तो नन्ही लक्ष्मी की अगवानी में पूरा परिवार खड़ा हो गया। नन्ही परी के इस ग्रैंड वेलकम की हर कोई सराहना कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। बिहार का आम आदमी अब बिहार का सेब चखेगा। 8 जिलों में सेब की बागवानी शुरू हो रही है, जहां 3 साल बाद ही रसीले सेब फलने फूलने लगेंगे। कश्मीर और हिमाचल की बर्फीली वादियों में फलने फूलने वाला लाल लाल सेब जल्द ही बिहार की गर्म आबो हवा में भी खिलने लगेगा। जी हाँ, बिहार को सेब से लबालब करने का बीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश की जाने माने किसान हरिमन शर्मा ने। हाल में बिहार सरकार के निमंत्रण पर जब वो पटना आए तो कई किसानों से मिले, बिहार के मौसम का जायजा लिया और हरिमन 99 किस्म की सेब की खेती का नुस्खा सुझाया। बृहद पैमाने पर हिमाचल या कश्मीर वगैरह में सेब की खेती होती है, क्या बिहार के किसान कर पाएंगे? सर, मेरी जो हरिमन 99 किस्म है यह सिर्फ गर्म क्षेत्रों के लिए है, बर्फ वाले क्षेत्रों में होती ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा ने साल 1999 में ही गर्म आबो हवा के लिए ही हरिमन 99 किस्म की सेब का इजाद किया था, जिसकी खेती कर्नाटक से लेकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहद सफल रही। उसी सेब बागवानी जल्द ही समस्तीपुर और वैशाली से लेकर कटिहार और मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में शुरू हो जाएगी और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो बिहार वासियों को रस से लबालब सेब के लिए अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भरोसे नहीं रहना होगा। अभी हम लोगों ने समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद ऐसे जिलों को चिन्हित किया है और आने वाले समय में इनका रिजल्ट देख के हम लोग बाकी जिलों में भी इसका एक्सपेंशन करेंगे। बिहार सरकार और हिमाचल के किसान हरिमन शर्मा की पहल रंग लाई तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बाशिंदे भी मजे से बिहार की मिट्टी में उपजे रसीले सेब का लुत्फ उठा सकेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए तो आगे खबर 1 मिनट की तरफ गौर करते हैं और आपको 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। आपका क्या नाम है?
रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे दरभंगा के बिलासपुर निवासी और मेडिकल छात्र मोहम्मद जैद सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। बच्चे को सुरक्षित अपने बीच देखकर परिजन खुशी से झूम उठे। जैसे ही छात्र के वापसी की खबर गांव के लोगों को मिली, लोग घर वापस लौटे छात्र से मुलाकात करने के लिए उनके घर इकट्ठा हो गए। जैद पश्चिमी यूक्रेन के शहर फ्रैंकविस्क में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वह वहां फंस गए थे। हालात बिगड़ते देख वहां से वो रोमानिया चले गए और वहां से केंद्र सरकार के सहयोग से सकुशल घर लौट आए हैं। सकुशल वतन वापसी पर मोहम्मद जैद के साथ साथ उनके घर वालों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार जताया है और ऑपरेशन गंगा की तारीफ की है। अपने पालतू कुत्ते मालिबू के साथ भारतीय छात्र ऋषभ कौशिक यूक्रेन से भारत पहुंच ही गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन के तहत ऋषभ अपने डॉगी मालिबू के साथ ही भारत पहुंचा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि खार्किव में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के स्टूडेंट ऋषभ ने अपने कुत्ते के बिना यूक्रेन से लौटने से साफ इनकार कर दिया था। कुत्ते के साथ आने के लिए अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से वो भारत नहीं लौटना चाहता था। अपने प्यारे से डॉगी मालिबू से बेइंतहा प्यार करने वाले ऋषभ का कहना था कि अगर अकेले वो भारत लौट आया तो मालिबू की देखभाल कौन करेगा। आखिरकार उसे अपने कुत्ते के साथ ही भारत लौटने का अप्रूवल मिला। कुत्ते को साथ लेकर वो फ्लाइट में बैठा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी ऋषभ के प्यारे डॉगी मालिबू को पुचकारते हुए नजर आए। गोपालगंज में जमीन के लिए 2 भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाई एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। फुलबरिया थाना क्षेत्र के भागवत परसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। टांगी से एक भाई ने दूसरे भाई की जान लेने की कोशिश की। मारपीट के दौरान दोनों घर की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं। दरअसल विवादित जमीन पर जब एक भाई दीवार का प्लास्टर कर रहा था तो दूसरे भाई ने हथौड़े से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो दोनों भाई आमने सामने आ गए। मारपीट के दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो धीरे धीरे वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर निरसा थाना क्षेत्र के कापासेरा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक मौत की खबर है। दरअसल कोयले के अवैध खनन के लिए ये मजदूर खदान के मुहाने में घुसे थे। इसी दौरान अचानक खदान में चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उनके मजदूर साथी फरार हो गए। निरसा में पहले भी कोयले का अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाने की कोई पहल नहीं की जा रही। कई लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से ही निरसा के इन बंद कोयला खदानों में कोयले का खनन होता है और खनन के दौरान ही कई बार मजदूर हादसे के शिकार हो जाते हैं। सिमडेगा जिले की पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सिमडेगा थाना क्षेत्र में अफीम के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर की गई अफीम की खेती को देख पुलिस भी दंग रह गई। सवई खुटी टोली में छोटे छोटे प्लॉट में काफी जमीन पर अफीम की खेती की गई थी। पुलिस ने इस दौरान कई एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। अफीम के पौधों पर पुलिस ने डंडा चलाकर नशे के सौदागरों पर चोट मारा है। मौके से किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खेती करने के आरोप में जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल काला सोना यानी अफीम की खेती के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु काफी मुफीद है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन पर इसकी अवैध तरीके से खेती की जा रही है।
अधिक लाभ कमाने का लालच देकर नशे के कारोबारी किसानों से अफीम की खेती करवाते हैं। सिवान में अचानक गंडक नदी में अज्ञात वजहों से सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गई। हाल ये है कि महाराजगंज के महुआरी गांव से गुजरने वाली गंडक नदी की ऊपरी सतह मछलियों के कारण सफेद दिखने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में अचानक से मछलियां मरने लगी और धीरे धीरे सैकड़ों मछलियों ने नदी में दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि नदी में छोटी से लेकर बड़ी मछलियां भी मर गई है। इसे लेकर ग्रामीण कई तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मछलियां मारने के लिए नदी में जहर डाला गया, तो कोई रामगढ़ में शरारती बंदरों ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। कभी खेत के खेत उजाड़ रहे हैं तो कभी पेड़ों पर लटके फल भी बर्बाद कर रहे हैं। कभी एक डाल तो अगले ही पल दूसरे डाल, कभी इस खेत तो कभी उस खेत। शरारती बंदरों के झुंड ने भादनी नगर के किसानों की नाक में दम कर रखा है। कभी खेतों में खड़ी फसल तहस नहस कर डालते हैं तो कभी पेड़ में पके फल कुतर कर फेंक देते हैं। हैरान परेशान किसान जब बंदरों को खदेड़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी कहर बरपाने लगते हैं। ओला, कोहरा, मूसलाधार बारिश और हाथियों के बाद बंदरों के उत्पात से किसानों की कमर टूट गई है। क्षेत्र में हरा सब्जी के लिए जाना जाता है, कोई भी सब्जी को वो लोग उत्पादन नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग पहले वर्षा से, ओलावृष्टि से परेशान थे और अभी जो है सो बंदरों से परेशान है। रामगढ़ के जंगल से भटककर भादनी नगर के गांव में उत्पात मचा रहा 80 से ज्यादा बंदरों का ये झुंड दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। इन उत्पाती बंदरों का मूड जब भी बिगड़ता है समझो किसानों की शामत आने वाली है। पिछले 2 महीनों के दौरान बंदरों का ये झुंड कई एकड़ हरी भरी फसल बर्बाद कर चुका है। परेशान किसानों ने कई बार वन विभाग से गुहार लगाए, लेकिन न बंदरों को भगाया गया और न किसानों को कोई मदद मिली। परेशानी बहुत हो रही है और यहाँ हम लोग 2 माह से परेशानी है। बंदरों को दौड़ा दौड़ा के आसपास इधर रहता है पेड़ या बांस का या ये रहता है, ये क्या बोले जाता है इसको, सिमर का पेड़, उसी में चग जाता है। बंदरों के मारे बेचारे किसान जाएं तो जाएं कहां। मेहनत से खड़ी फसल बर्बाद हो रही है तो कहीं से कोई मदद की आस भी नहीं दिख रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक